हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैलेट से रिलेटेड एमसीक्यूज़। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बैलेट के बारे में पूरा डिटेल से जो है वीडियो बनाया हुआ है और आज मैं उसका जो है एमसीक्यूज़ देने जा रहा हूँ। दोस्तों जो भी मैंने इसमें प्रिपेयर किए हैं बैलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन जाएगा आपका, चाहे वो एलटी का एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी का हो, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग बैलेट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द वर्ड बैलेट इज डेरिव्ड फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड बेलियर। मीनिंग दोस्तों जो बैलेट है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड है एक, क्या है? बेलियर, जिसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है? टू सिंग, टू डांस, टू राइट या टू प्ले। तो सही आंसर है दोस्तों इसका, बेलियर मीन्स होता है टू डांस। ठीक है, क्या होता है? टू डांस। ठीक है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, टू सिंग बेलियर मीन्स टू डांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ बैलेड। ठीक है, तो ए टाइप ऑफ एपिक पोएम, अ नरेटिव पोएम ऑफन मीन टू बी संग, अ डिस्क्रिप्टिव सोनेट या ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो बैलेड का जो डिफिनेशन है सही से, जो क्वाइट राइट क्या है, तो वो है अ नरेटिव पोएम ऑफन मीन टू बी संग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेडिशनल बैलेड यूजली टेल्स अ स्टोरी अबाउट लव एंड नेचर, साइंटिफिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, लीजेंड्स और फोक टेल्स या पॉलिटिकल स्पीचेस। तो दोस्तों जो बैलेड होता है उसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, लीजेंड्स और फोक टेल्स जो है उसमें नरेट की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड का जो है सही आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेंजा फॉर्म इज मोस्ट कॉमन इन ट्रेडिशनल बैलेट्स। तो जो स्टेंजा फॉर्म है वो ट्रेडिशनल बैलेट्स में कौन सी कॉमन स्टेंजा फॉर्म यूज किया जाता है? कपलेट, ब्लैंक वर्स, कटरेंट विद अल्टरनेटिंग टेट्रामीटर एंड ट्रीमीटर लाइंस या स्पेंसरियन स्टेंजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो जो ट्रेडिशनल बैलेट्स थे तो उसमें जो है कटरेन और अल्टरनेटिंग टेट्रामीटर और ट्रीमीटर लाइंस यूज होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेडिशनल बैलेट। कौन सा जो है ट्रेडिशनल बैलेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो सिंपल लैंग्वेज होती है बिल्कुल, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है दोस्तों, ड्रामेटिक डायलॉग भी होता है इसमें, कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल आइडियाज जो है इसमें नहीं होते हैं, इसमें जो है फिलोसफिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो है ये वाला हमारा कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं है। ठीक है, सही आंसर हमारा है डी। अगला क्वेश्चन है, which term refers to repetition of line or phrase at intervals in a ballet। तो दोस्तों which term refers the repetition of lines or phrase at intervals in a ballet। ठीक है, तो बैलेट के इंटरवल्स में जो फ्रेजेस और जो लाइंस यूज होती हैं रिपीटेड लाइन, उनको क्या बोला जाता है? रिफ्रेन, कपलेट, सोनेट या क्वाट्रेन। तो दोस्तों सही आंसर है इसका, उसको जो है दोस्तों क्या बोला जाता है? रेफ्रेन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेफ्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज इंक्रीमेंटल रिपीटिशन इन अ बैलेड मीन्स। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन जो है क्या होता है बैलेड में? तो रिपीटिंग द सेम लाइन विद द स्लाइट वेरिएशन, रिपीटिंग द कोरस एग्जैक्टली यूजिंग रिपीटेड राइम्स या रिपीटिंग द ओपनिंग स्टेंजा एट द एंड। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही आंसर है इसका, तो जो इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है वो होता है रिपीटिंग द सेम लाइन विद स्लाइट वेरिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फेमस कलेक्शन कंटेन्स मेनी ट्रेडिशनल इंग्लिश एंड स्कॉटिश
स्कॉटिश बैलेट्स। तो कौन सा फेमस कलेक्शन है जिसमें इंग्लिश, ट्रेडिशनल इंग्लिश और स्कॉटिश बैलेट्स हैं? तो कौन सा है वो? लिरिकल बैलेट्स, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस, द फेरी क्वीन। तो दोस्तों लिरिकल बैलेट आपको पता होना चाहिए, जो है किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने। और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस ये जो है लिखा है विलियम ब्लेक ने, विलियम ब्लेक ने। और फेरी क्वीन तो पता होगा आपको, स्पेंसर ने लिखा है। जो कलेक्शन है जिसमें ट्रेडिशनल इंग्लिश और स्कॉटिश बैलेट्स हैं वो है हमारा दोस्तों रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कंपाइल्ड रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765? तो वर्ड्सवर्थ, थॉमस पर्सी, एस.टी. कॉलेज या रॉबर्ट बर्न्स। तो जो रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री है ये जो है किसने दिया है? ये थॉमस पर्सी ने। ठीक है, किसने दिया है दोस्तों? थॉमस पर्सी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज कॉमन इन बैलेट टू क्रिएट म्यूजिकलिटी? ठीक है, म्यूजिकलिटी। तो दोस्तों कॉमन चीज़ कौन सी है जिसमें बैलेट में जो कि क्रिएट करती है म्यूजिकलिटी? एलिट्रेशन, आइम्बिक पेंटामीटर, पैराडॉक्स या कंसीट। तो दोस्तों जो कॉमन डिवाइस है वो है हमारी एलिट्रेशन। ठीक है, विच क्रिएट म्यूजिकलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ ट्रेडिशनल बैलेट कैरेक्टर्स आर यूजली। तो ट्रेडिशनल बैलेट में कैरेक्टर्स जो है कैसे होते हैं? डीपली साइकोलॉजिकल, सटायरिकल, फ्लैट एंड आर्किटाइपिकल या फिलासफिकल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो ट्रेडिशनल बैलेट में कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं फ्लैट एंड आर्किटाइपिकल। ठीक है, आर्किटाइपिकल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कॉटिश पोएट कलेक्टेड एंड एडेप्टेड ट्रेडिशनल बैलेट्स? तो रॉबर्ट बर्न्स, सर वाल्टर स्कॉट, एलन रामसे या एक मैक डायरमेट। तो कौन है दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसके जो है वाल्टर स्कॉट हैं, सर वाल्टर स्कॉट। ठीक है, स्कॉटिश पोएट हैं जिन्होंने कलेक्टेड किया और एडेप्टेड किया था ट्रेडिशनल बैलेट्स को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रेन इन अ बैलेट ऑफन सर्व्स टू कंफ्यूज द रीडर, एम्फेसाइज इमोशंस एंड रिदम, चेंज द प्लॉट या इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर्स। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, गेस करिए आप लोग। सही आंसर है इसका एम्फेसाइज इमोशन एंड, टू एम्फेसाइज इमोशन एंड रिदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैलेट्स ऑफन बिगिन विद अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, विद अ नॉर्मल, विद अ मॉरल लेसन, विद अ पोएट्स ऑटोबायोग्राफी या इन मीडिया स्टेज, इन द मिडिल ऑफ द एक्शन। तो दोस्तों जो बैलेट्स होते हैं वो शुरू होते हैं इन मीडियास रेस। ठीक है, कहाँ शुरू होते हैं? इन मीडियास रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज ट्रेडिशन हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश बैलेट्स? तो फ्रेंच, सेल्टिक एंड एंग्लो स्कॉटिश, लैटिन या जर्मन। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है इसका सेल्टिक एंड एंग्लो स्कॉटिक लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द टर्म बैलेट कम्स फ्रॉम द लैटिन बैलियर मीनिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टू सिंग, टू डांस, टू नरेट, टू राइट। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक बार हो चुका है, तो इसका सही आंसर है टू डांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है हमारा,
द मोस्ट कॉमन मीटर इन बैलेट इज, तो कॉमन मीटर कौन सा यूज होता है? एम्बिक, पेंटामीटर, टेट्रोइक, टेट्रामीटर या एम्बिक टेट्रामीटर, अल्टरनेटिव बिट, एम्बिक ट्रीमीटर या डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। तो दोस्तों सही आंसर है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है आयम्बिक टेट्रामीटर, अल्टरनेटिंग विद आयम्बिक ट्रीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ अ वेल नोन ट्रेजिक फॉक बैलेट। ट्रेजिक फॉक बैलेट इनमें से कौन सा है? ओ टू अटम, बारबारा एलन, कुबला खान या द लेडी ऑफ सलाट। तो दोस्तों ट्रेजिक फॉक बैलेट जो है वो कौन सा है? ये दोस्तों ट्रेजिक फॉक बैलेट के साथ साथ में ये ट्रेजिक लव बैलेट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है हमारा बारबारा एलन। ठीक है, इसको लव ट्रेजिक बैलेट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फॉक बैलेट, अ रोमांटिक लिरिक, पास्टोरल एलिजी, ए लिटरेरी बैलेट विद द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। तो दोस्तों और द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, इसमें जो है सुपर नेचुरल तो दिखाई गई हैं। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि एक अल्बाट्रॉस नाम का जो है पक्षी दिखाया जाता है, उसी के ऊपर पूरी कहानी होती है इसमें जो है। तो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है वो क्या है? ए लिटरेरी बैलेट विद सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टाबेल इज अ लिटरेरी बैलेट बाई। क्रिस्टाबेल जो है किसने लिखा है? एक बैलेट है, किसने लिखा है? कॉलेज ने, वर्ड्सवर्थ ने, बर्न्स ने या बायरन ने। तो दोस्तों जो क्रिस्टाबेल है वो लिखा है हमारे एस टी कॉलेज ने ही। ठीक है, एस टी कॉलेज ने ये लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रेडिशनल बैलेट्स इन इंग्लैंड बिगन टू इमर्ज प्रोमिनेंटली इन। ट्रेडिशनल बैलेट की जो है शुरुआत जो है कहाँ से हो रही थी, कहाँ से हुई थी? 18th सेंचुरी से, 12th सेंचुरी से, सॉरी 8th सेंचुरी से, 12th सेंचुरी से, 14th सेंचुरी या 16th सेंचुरी से। तो दोस्तों ट्रेडिशनल बैलेट जो है वो हमारे शुरू होते थे 14th सेंचुरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बैलेट्स वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ विच ट्रेडिशन? कोर्टली लिटरेचर, ओरल फॉक ट्रेडिशन, रिलीजियस सरमन्स या एकेडमिक पोइट्री। तो बैलेट्स वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ विच ट्रेडिशन? तो ये जो है ओरल फॉक ट्रेडिशन से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच नरेटिव स्टाइल इज मोस्ट कॉमन इन बैलेट्स? तो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन ओनली, सेकंड पर्सन ओनली या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों जो है जो नरेटिव स्टाइल है वो क्या है? थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव जो है इज कॉमन इन बैलेट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हमारा है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैलेट्स ऑफन यूज स्टॉक एपिथेट सच एज गैलेंट नाइट, ब्लू आइड मेड, बोल्ड सर पैट्रिक या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो बैलेट्स हैं ऑफन यूज स्टॉक एपिथेट्स, तो ये भी यूज होता है उसमें गैलेंट नाइट का, ब्लू आइड मेड और बोल्ड सर पैट्रिक। इट मीन्स ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच पोएट एम्ड टू ब्रिंग द बैलेट स्टाइल into literary poetry for common readers? Which poet aimed to bring the ballad, ठीक है, into literary poetry for common readers? तो कॉमन रीडर्स के लिए जो है कौन सा पोएट जो है बैलेट को लिटरेचर में लेके आया था? पोप, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या ब्राउनिंग। तो दोस्तों बैलेट का सबसे ज़्यादा यूज जो है रोमांटिक एज में हुआ है, तो सबसे अच्छे जो है लिखे गए हैं तो बैलेट वो रोमांटिक एज में ही लिखेंगे और जो है वर्ड्सवर्थ जो है लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैलेट? इनमें से कौन सा जो है टाइप नहीं है बैलेट का? ट्रेजिक, हिस्टोरिकल, लिरिक या फिलॉसफिकल। तो दोस्तों बैलेट ट्रेजिक भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, लिरिक भी हो सकता है, बट फिलॉसफिकल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा इसका
फिलोसफिकल बैलेट इज़ नॉट टाइप ऑफ अ बैलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैलेट ओपेरा combines spoken dialogue with dialogues with songs in ballad form, religious hymns and drama, epic poetry and ballad, या only instrumental music। तो बैलेड ओपेरा combines स्पोकन डायलॉग विद सॉन्ग्स इन बैलेड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हमारा है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा बॉब डायलेंस। दोस्तों 2016 में जो है इनको लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है बॉब डायलन को, इसीलिए इनका क्वेश्चन बनता है। तो बॉब डायलेंस बैलेट ऑफ अ थिन मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल फॉक बैलेट, मॉडर्न लिरिकल बैलेट, या बैलेड ओपेरा, या पॉलिटिकल ब्रॉडसाइड। तो दोस्तों जो बैलेड ऑफ अ थिन मैन है ये है मॉडर्न लिरिकल बैलेट। क्या है ये? मॉडर्न लिरिकल बैलेट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ए की डिफरेंस बिटवीन epic and ballad is epics are longer and more elaborate, ballads are shorter and simpler, ballads often have reference, all of the above। तो जो की डिफरेंस बिटवीन epic एंड बैलेड है वो क्या है? epics are longer and more elaborate, ballads are shorter and simpler, ballads often have reference। तो जो है इस सारे की फीचर्स इसके हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ए मिनिस्ट्रल इन बैलेड ट्रेडिशन बाज। तो मिनिस्ट्रल जो है क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्रल क्या होता है? कोर्ट म्यूजिशियन और सिंगर, अ प्रोफेशनल सोल्जर, अ प्ले राइट, ए रिलीजियस प्रीचर। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? तो मिनिस्ट्रल का मीन्स क्या होता है? कोर्ट म्यूजिशियन और सिंगर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे बैलेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर बैलेट से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।